वेलकम टू अवर चैनल्स नॉवेल बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का बहुत ही रोमांटिक सा और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 11 लेके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत देर हो रही है जावियार। रामीन कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, मगर साथ साथ उसका जहन बार बार सीढ़ियों की जानिब भी जा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी टेंशन बढ़ने लगी थी। हदीद ने आकर कान में आहिस्तगी से इस्तफसार किया। बस आती ही होगी। जावियार ने बमुश्किल होंठों पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की। जावियार, रामीन को बुलाने मैंने मुलाजिमा को भेजा, मगर वो दरवाजा नहीं खोल रही। तुम जाकर देखो ऊपर। अचानक उसका हाथ भाभी ने पकड़कर आंखों के इशारे से साइड में आने को कहा। वो परेशान मालूम हो रही थी। जावियार अपने फ्रेंड से एक्सक्यूज करके उनके साथ एक साइड पर आकर खड़ा हुआ। वो परेशान होकर दबी दबी आवाज में जावियार को बताने लगी। अच्छा, मैं देखता हूँ। जावियार उनकी बात सुनते ही मजीद परेशान हुआ। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ अपने कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचा। रामीन, रामीन। जावियार ने एक दो बार पहले नॉक किया, मगर जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो उसने फौरन मुलाजिम से कमरे की दूसरी चाबी लाने को कहा। रामीन, दरवाजा खोलो, वरना मैं चाबी से खोलकर अंदर आ जाऊंगा, जावियार ने दबी दबी आवाज में कहा। रामीन, खोलो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कम से कम जवाब तो दो, वो झंझलाते हुए बोला। देखो रामीन, बच्चों की तरह बेवकूफों वाली हरकतें ना करो। दरवाजा खोलो। जब तक मुलाजिम चाबी लाया, जावियार मुसलसल दरवाजा नॉक करता रहा, मगर मुकाबिल की जानिब से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तुम जाओ। मुलाजिम से चाबी लेकर इसने दरवाजा खोला। रामीन, रामीन। खाली कमरा और बुक शेल का दरवाजा खुला देख उसके होश उड़े थे। उसकी तवज्जो खुली अलमारी ने अपनी जानिब खुद मबजूल की। वो तेजी से अलमारी की जानिब बढ़ा। अलमारी के अंदर बना हुआ लॉकर खुला देख वो सर पकड़ने लगा। लॉकर से ना सिर्फ रामीन के डॉक्यूमेंट्स बल्कि जावियार के सारे पैसे भी गायब थे। ओ, तो तुमने देख लिया था कि मेरे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम तो बहुत चालाक निकली। मेरे लॉकर का पासवर्ड तक मालूम कर लिया था तुमने। मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ बनाकर भाग गई तुम। उसकी आंखें गमो गुस्से से सुर्ख अंगारे की मानिंद लाल हो गईं। वो अपने लॉकर पर जोरदार लात मारकर दांत पीसते हुए बोला। काटो तो जिस्म में खून नहीं। कुछ ऐसी ही हालत थी जावियार की। आज वो शिद्दत से पछता रहा था, रामीन को बुक शेल के रास्ते के बारे में बताकर। बाहर दुल्हन का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मौलवी साहब, इसकी फैमिली, माँ, फ्रेंड्स नीचे मौजूद थे। इस लम्हे शिद्दत से दिल चाहा कि या तो खुद मर जाए या इस लड़की को मार दे, जो इसकी इज्जत को पांव तले रोंद कर चली गई, सबके सामने इसे एक तमाशा बनाकर छोड़ गई। साथ साथ इसकी अपनी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी भी ले उड़ी। ऐसा लगा जैसे पूरा जिस्म साथ छोड़ रहा हो। पांव लड़खड़ाने लगे। वो जमीन पर गिरा था। आंखों में खून उतर आया था। अगर इसे एक कत्ल माफ होता तो जरूर वो अपनी भागी हुई दुल्हन का करता। वो भागने वाली नहीं जानती कितने सालों से उसके हुस्न को पाने की चाह में मचलता रहा है वो। आज दूसरी बार था जब आंखें नम हुई। शिद्दत कर्ब से दिल फटता हुआ महसूस हुआ। लगा कुछ बहुत कीमती खो दिया आज। रामीन, क्यों आई थी तुम मेरी जिंदगी में, क्यों? गमो गुस्से की मिली जुली कैफियत से दो चार होकर चीखने लगा। दावियार, संभालो खुद को। इसके चीखने की आवाज सुनकर हदीद, भाभी, तान दौड़े चले आए थे। हदीद के कमरे में दाखिल होते ही नजर बुक शेल के खुले हुए दरवाजे पर गई। वो समझ गया था रामीन भाग गई। साथ साथ इसे बहुत हैरत हुई कि जावियार ने इस लड़की पर इतना अंधा एतमाद कैसे कर लिया। हैरत से सर झटकते हुए वो जावियार को देख हौसला देने वाले अंदाज में गोया हुआ। ब्रो, मुझे गन दे। जावियार गुस्से से भपक कर खड़ा होते हुए बोला। पागल हो गए हो? भूल जाओ इसे। वैसे भी वो काफिर थी। हदीद जानता था इस जावियार की आंखों में जो खून उतरा है, वो रामीन को मौत की घाट उतारने के बाद ही सुकून पाएगा। नहीं ब्रो, वो मुझे जलील कर गई है, मेरा मजाक बना गई है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। मुझे यकीन है वो एयरपोर्ट पर मुझे मिल जाएगी। उसकी आंखों में कदूरत झलक रही थी। वो कमरे से बाहर की जानिब लपका। हदीद वाकिफ था वो गन लेने दारिब साहिब के कमरे में जा रहा है। बेवकूफ मत बनो। होश से काम लो। अपना नहीं तो मेरा और डैड का ही ख्याल कर लो। जाने दो इसे। तुम्हारा और इसका वैसे भी कोई जोड़ नहीं था।
रावियार दारिन साहिब की अलमारी से अभी गन निकाल कर मुड़ा ही था कि हदीद ने जबरदस्ती गन छीनने की कोशिश करते हुए कहा, ब्रो, फिर मुझे मार दे। वो तमाशा बना गई, मुझे मेरे ही घर वालों और दोस्तों के सामने। सब हंसेंगे मुझ पर, मजाक उड़ाएंगे मेरा। रावियार से हदीद गन छीनने में कामयाब हुआ तो वो जमीन पर गिरते हुए रूहानसा लहजे में बोला, जावियार तो इतना कमजोर नहीं हो सकता कि एक लड़की पर गोली चलाए, और ना इतना बुजदिल के खुद को मार ले। हौसला कर यार। ईतान इसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने लगा। चाचू, विच मुझे वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। मिशरास को हदीद की वाइफ दानस्ता तौर पर जावियार के पास लाई। वो वाकिफ थी जावियार कितनी मोहब्बत व जज्बाती लगाव रखता है मिशरास से। मिशरास के रूबरू आकर जावियार के रुखसार पर हाथ रखकर कहते ही जावियार इसके गले लग गया था। इस दिन का शुमार वो अपनी जिंदगी के स्याह बाब में करता था। कुछ दिनों थाईलैंड की सड़कों पर फिरता रहा बेमकसद, कभी अपनी बाइक पर, कभी पैदल, कभी नशे की बदमस्त हालत में क्लब में लोगों से बिला वजह उलझने लगता। कोई चीज दर्द को कम नहीं कर रही थी। उसके नजदीक रामीन ने इस बार इसे ऐसा तमाचा रसीद किया था जिसकी गूंज इसे न सोने देती थी न जागने। बदले की आग सीने में हर वक्त सुलगती रहती। कुछ रातें जेल में, कुछ क्लब्स में और कुछ गेस्ट रूम में गुजारी। वक्त गुजरने के साथ साथ गुस्से की शिद्दत में कमी आती रही, मगर दिल का दर्द बढ़ता रहा। एक कालीपन जो इसके जाने के बाद जावियार को अपनी जिंदगी में महसूस होता। कुछ लोग जिंदगी में आते ही क्यों हैं? ये वो सवाल था जो जावियार हमेशा नशे की हालत में लोगों से पूछता। जावियार, नशे की हालत में घर मत आया करो। मिशरास पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने? हदीद बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब इसका सब्र जवाब दे गया था। इसे लगा था कि कुछ दिनों में जावियार ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 माह गुजरने को था और वो लड़का बजाय अपने गमों से बाहर आने के नशे की हालत में डूबा रहता। वो गेस्ट रूम के सोफे पर औंधे मुंह पड़ा था जब हदीद की बरहम आवाज पर इसकी आंख खुली। मिशरास के पैदा होने के बाद से जावियार काफी बदल गया था। इसने ड्रिंक और लड़ाई झगड़े बहुत कम कर दिए थे, मगर रामीन का गम इसे पहले से ज्यादा बदतर हालत में पहुंचा गया था। मैं हज पर जा रहा हूँ जावियार। डैड भी अभी तक जर्मनी से नहीं लौटे हैं। मेरे पीछे घर का ध्यान कैसे रखोगे तुम? तुम्हें तो अपना ही होश नहीं होता। घर वालों का क्या खाक ख्याल रखोगे? प्लीज जावियार, बस करो। अब ये सोग मनाना। तुम्हारी जिंदगी इस लड़की की तक महदूद नहीं है। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? जावियार ने आंख खुलते ही हदीद की रूहान सा आवाज सुनी थी। दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज इसे हदीद ही तो था। इसकी रूहानसा व परेशान आवाज जावियार को शिद्दत से एहसास दिला रही थी कि कोई इसकी उजड़ी हालत पर खून के आंसू रोता है, बस दिखाता नहीं। हदीद का रूहानसा लेजा इसे जिंदगी की जानिब लौटने पर मजबूर कर रहा था। इस वक्त जावियार खामोशी से इसकी डांट सुनता रहा। अगला सीन। हदीद एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहा था। वो अपनी वाइफ और मिशरात से गले लगकर बहुत सारी नसीहतें करने के बाद एक बार सीढ़ियों की जानिब पुरुमीद नजरों से देखने लगा। इसे बहुत दुख हुआ कि जावियार इसे अलविदा तक कहने नहीं आया। एयरपोर्ट छोड़ने जाना तो बहुत दूर की बात है। डैड, आप फिक्र ना करें, मैं चाचू का ख्याल रखूंगा। मिशराज ने हदीद को सीढ़ियों की जानिब देखता हुआ देख मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, हाँ, बहुत ख्याल रखना अपने चाचू का। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है, बस मुंह से नहीं बोल रहा है। हदीद को बहुत एहसास था इसकी तकलीफ व गम का। वो अपने बेटे को खास ताकीद कर रहा था। ओके डैड। इसने मुस्कुराते हुए अपने नन्हे से कंधों पर ये जिम्मेदारी ले ली थी। हदीद ने एक बार फिर उम्मीद भरी निगाह से सीढ़ियों की जानिब देखा, फिर नफी में सर झटकते हुए बाहर की जानिब चल दिया। आपका ड्राइवर तैयार है सर। कार का गेट खोले मुस्कुराते चेहरे के साथ। जावियार को खड़ा देख हदीद की आंखें भर आईं। वो तेजी से इसके गले लगा। ब्रो, आप फिक्र न करें, मैं सबका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र होकर हज का अजीम फर्ज अदा करें। जावियार ने मजीद इसे हिसार में जकड़ते हुए बड़े मोहब्बत से कहा। कभी कभार इंसान खुद से वाबस्ता मोहब्बत करने वालों के लिए भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर जीता है, चाहे अंदर से कितनी मौतें मरता हो। इससे अब आपके बाद आज वो वापस अपने कमरे में आया था। अलमारी खोलते ही दुश्मन जहाँ का निकाह का ड्रेस सामने हैंगर हुआ नजर आया। इस सफेद फ्रॉक को देखते ही वो हुस्ने मुजस्सिम छम से आंखों के सामने मुस्कुराती हुई आ गई। अगले ही लम्हे आंखें सुर्ख हो गईं। फ्रॉक निकाल कर फर्श पर फेंक दी।
मुलाजिमा को जोर जोर से आवाजें देने लगा। जी सर। मुलाजिमा तेजी से कमरे में आकर नजरें झुकाए पूछने लगी, इसे मेरी अलमारी में किसने रखा? वो आग बगोला होकर पूछने लगा। सर वो मुलाजिमा इसे गुस्से से आग बगोला होते देख बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि इसने ही सफाई के दौरान बेदेहानी में अलमारी में ये ड्रेस रख दिया था। अभी के अभी हटाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। जावियार की आंखों में कदूरत थी इस लड़की के लिए। बहुत मुश्किल से वो अपने घर वालों की खातिर जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा था। अगला सीन। अचानक बहुत तेज बारिश हो गई। वो ऑफिस से घर लौट रहा था। बारिश उस उसने सरापा की याद दिला रही थी। दिल बहुत शिद्दत से तड़पने लगा। बाइक सड़क पर रोककर बारिश को बेख्तियार देखने लगा। बारिश इसे भिगो रही थी, मगर वो तो इस जगह मौजूद ही ना था। वो तो यादों की शहर में जकड़ा हुआ था। सर, आप लाइब्रेरी में आ जाएं। इसकी बाइक इत्तेफाक से एक लाइब्रेरी के पास रुकी हुई थी। लाइब्रेरी के चौकीदार ने इसे भीगता हुआ देखा तो इसकी जानिब आकर कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। इसके हाथ रखने के सबब वो हवासों में लौटा। जी शुक्रिया। वो अपनी बाइक लाइब्रेरी की पार्किंग में खड़ा करके फुर्ती से अंदर दाखिल हो गया। वो आखिरी बार लाइब्रेरी में अपनी यूनी के दौर में आया था। लाइब्रेरी हस्बे मामूल खामोशी छाई हुई थी। वो एक चेयर को खिसकाकर अपना हेलमेट और बैग टेबल पर रख आराम से बैठ गया। वो खिड़की के पास बैठा हुआ था। बाहर बरसने वाली बारिश की बूंदें बंद खिड़की पर बहती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। बोर हो रहा था, इसलिए अपना सेल निकालकर अपने पुराने मैसेज डिलीट करने लगा। अचानक अपने सेल के सेल्फ मैसेजेस के ऑप्शन में एक मैसेज पर हाथ रुका। इसका पहला ही लफ्ज मुखातिब बताने के लिए काफी था कि वो दुश्मन ने जाकर छोड़ा हुआ मैसेज है, जो उसने कभी देखा ही नहीं। अच्छा ही हुआ जो ना देखा। अगर पहले देखता तो यकीनन गुस्से में आकर बगैर पढ़े डिलीट कर देता। मगर वक्त गुजरने के साथ गुस्सा भी काफी हद तक कम हो गया। जावियार हदीस से बात करने के बाद अपना ड्रेसिंग टेबल पर ही भूलकर चला गया था। तब रामीन ने इसके जाने के बाद सेल उठा लिया था। डॉक्टर, हमारा निकाह मुनक्किद ही नहीं हो सकता तो फिर हिजाबो कबूल कैसा? मेरे पास आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय भागने के। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपके पैसे लेकर जा रही हूँ। अगर जिंदगी में दोबारा मुलाकात हुई तो मैं आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगी। और प्लीज अंधी तकलीफ से बाहर निकलें। एक बार मेरे नाकिस मशवरे पर अमल कर लें और गैर जानिबदार होकर अपनी कुतुब का मुताला जरूर करें। कम से कम यही जानने के लिए पढ़ लें कि आखिर तकलीद कर किसकी रहे हैं। कितने दुख की बात है ना। मैं आपसे अलविदा लेते वक्त ये भी नहीं कह सकती कि चलें अब जन्नत में मिलेंगे। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इसका आखिरी जुमला न जाने क्यों दिल को लग गया। आंखों में नमी उतर आई। वो अपने सेल की स्क्रीन को आंखों के धुंधला हो जाने के सबब ठीक से देख नहीं पा रहा था। अपनी आंखें मसली तो हाथ के पोरू नम हुए। अपने नम पोरू को हैरत से देखने लगा। इसे खुद यकीन नहीं आ रहा था वो इस लड़की के आखिरी जुमले पर बेख्तियार आंसू बहा रहा है। कुछ अल्फाज अपना लम्स रखते हैं। ये बात दिल को बुरी तरह छल्ली कर गई कि दुश्मन है जहाँ दुनिया में तो क्या जन्नत में भी इससे मिलने की तवक्का नहीं रखती। अगर वो नफरत से लिखा था तो बला की तासीर थी इस जुमले में। मुकाबिल ने अपनी रूह तक को तड़पता हुआ महसूस किया। लेकिन अगर वो मोहब्बत से लिखा गया था तो बला की तजलील थी इस जुमले में। मुकाबिल ने अपने जिस्म के रोए रोए को गम में तड़पता पाया। जन्नत में भी मिलने की तवक्का नहीं रखती मुझसे। क्या समझती है मुझे वो? तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए, आंखों में आने वाली नमी साफ करते हुए गोया हुआ। एक आह थी जो बला अख्तियार मुंह से निकली। मिस रामीन, पहले मैं तुमसे खुद भी दोबारा मिलना नहीं चाहता था, बल्कि सोचता था तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों। मगर अब चाहता हूं तुमसे दोबारा दुनिया में मिलना। तुम्हें दलाइल दलाइल चाहिए थे ना? ठीक है, आज से, बल्कि अभी से मैं दलाइल ढूंढूंगा और तुमसे दुनिया में मिलकर तुम्हें लाजवाब कर दूंगा। और फिर मैं तुमसे कहूंगा, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है मिस रामीन, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि हम दोबारा अब जन्नत में मिलेंगे। वो दांत पीसते हुए अज़म कर चुका था। जो आग आज इसके दिल में लगी थी वो बहुत जल्द इसी आग से मुकाबिल को भी जलाकर खाक कर देगा। हदीद अरफात के मैदान में था। इस पाक जमीन पर जहां दुनिया भर से मुसलमान हज करने आए हुए थे। सब बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। ना कोई अमीर लग रहा था ना कोई गरीब। यही तो इस्लाम का हुस्न है। जुमे का दिन था।
حدید کو حج اکبر پر نصیب ہونے والا تھا۔ وہ خیمے میں موجود اپنے ارد گرد حاجیوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی عجیب سا احساس اچانک پورے وجود میں سرائیت کرنے لگا، جیسے کوئی کرنٹ دوڑا رہا ہو۔ آج وہ پہلی بار سوچ رہا تھا دنیا کی اتنی بڑی تعداد کافر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے کثیر تعداد میں لوگ گمراہی پر جمع ہو گئے ہوں؟ قادیانیوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ صرف وہی جنتی ہے، باقی سب جہنمی۔ دل میں شدت سے خیال آیا، نہیں، اتنی بڑی قوم گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی عقل و دل آج ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ حق پر ہے۔ وہ رونے لگا، خطبے کے وقت بھی مسلسل روتا رہا۔ دعا میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا، یا رب، میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد کیسے کافر ہو سکتی ہے؟ مگر پھر سوچتا ہوں ہم دونوں میں سے حق پر ایک ہی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ لوگ حق پر ہیں تو ہم کیا ہیں؟ مالک، آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج حج کا دن ہے۔ اس عظیم یوم کی برکت میرے دل کو حق کی جانب پھیر دے۔ بے شک تو دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ مالک، مجھ پر رحم کر۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ کوئی دلائل مانگتا ہے، کوئی حقائق کا متلاشی بنتا ہے، مگر ہوتے ہیں کچھ خوش نصیب جنہیں خدا اپنی جانب خود بلا لیتا ہے۔ نہ کوئی دلیل، نہ کوئی تلاش، نہ کوئی بحث، نہ مباحثہ، فقط دل کا جھکاؤ، جو حدید کو نصیب ہو گیا تھا۔ اس کا دل خود بخود حق کی جانب جھکنے لگا۔ ایک کیف تھا جو دل پر چھا رہا تھا۔ عرفات کے میدان کی معطر ہوا اس کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ روتے ہوئے زبان پر جاری ہوا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کوئی آیا پا کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ اے مولا، تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔